चलिए मंगलाचरण कर लेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सीताण, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाण, नमो लोय सव्वसाहुणम्, त्वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजेन श्रीनाथप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियां हिताय। जय हिंद पंडित जी। जय जिनेन्द्र सभी को। शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। तो कल हमने विग्रह गति के बारे में बात की, उसके बाद भाषा वर्गणा और फिर मनोवर्गणा भी, उसकी भी चर्चा की। और कल दो प्रश्न भी आए थे, वो भी अपन देख लेंगे। जैसे मोड क्यों होते हैं, और प्रदीप जी का एक प्रश्न था मन, कॉन्शियसनेस, ज्ञान वगैरह में क्या डिफरेंस है। तो ये भी एक बहुत ही फंडामेंटल अपने को एक बार देख लेना चाहिए। प्रश्न को आंसर करूं उसके पहले एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कल मैंने जो मुनि को चार शरीर होते हैं उसकी दो कैटेगरी की बात की थी। तो उसमें आप फिर से अपना जस्ट डबल चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। कैटेगरी वन में मैंने कहा था औदारिक शरीर, फिर कांति वाला तेजस शरीर, फिर आहारक शरीर और कार्बन शरीर। ये एक कैटेगरी अपने ने बात की। दूसरी कैटेगरी औदारिक शरीर, कांति वाला तेजस शरीर, शुभ अशुभ तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों कैटेगरी में चेंज एक ही है, तीन तो कॉमन है दोनों में। और प्रदीप जी, जैसे आपको कुछ प्रश्न आ रहा था कि तेजस शरीर के बारे में, तो वो ये दो कैटेगरी देखने से आपको क्लियर अभी हो जाएगा। इफ यू कैन सी कांति वाला जो तेजस शरीर है मैंने दोनों में रखा है। करेक्ट, वो तो क्योंकि वो तो होता ही है सब में। और ये सिर्फ मुनि की बात थी। कोई बताएगा हम जैसे जीवों को कितने शरीर है? तीन है मेरे ख्याल, औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर। जी, करेक्ट, सही जवाब। तो बस ये एक जस्ट बिकॉज कल भी एक वर्ड इधर से उधर हो जाता है ना, तो इसमें फिर एक स्लिपेज हुआ था मेरे ख्याल से। अल्पना जी मुझे बता भी रही थी। तो इसमें क्या है, हम तो लाइव है तो अपन बातचीत करके सॉर्ट आउट करते हैं। जो लोग ऑफलाइन देखते हैं बाद में उनको फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मैंने सोचा एक बार क्लियर कर ले अपन। ओके। तो अभी मोड वाला जो प्रश्न था वो मैंने भेजा था। वो एक पिक्चर भी था उसमें, उससे पता चलता है कि हाँ जी, भेजा था। हाँ वो पंडित जी पढ़ा उसमें पर क्लैरिफिकेशन नहीं है उसमें, फिर जो आपने पढ़ाया था वही है मोड ना उसमें। राइट। इसलिए है करके रीजनिंग नहीं है उसमें। हाँ हाँ, बस जो बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली चार एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं खुद भी 3 साल से, मुझे भी ये प्रश्न कभी दिमाग में आया नहीं। कल आपने रेज किया तो मैंने थोड़ा सर्च कर लिया। तो मैं बताता हूँ, उसमें रीजनिंग नहीं है, थोड़ा अपने को उसमें से भाव पकड़ना होगा। मैं शेयर करता हूँ वो स्क्रीन पे। मेरी माय फाइल कैच करी, फाइल में दिखाई। हाँ, ओपन अच्छी फाइल।
ના ત્યાં નથી, ડેસ્કટોપ પર છે ને ઓપન છે ઓલરેડી પીડીએફ. ના એ નથી. શેર સ્ટોપ પર. ડેસ્કટોપ પર જાઓ. હા શેર કરી. શેર કરો. बस ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना पिक्चर? हाँ, तो हाँ अभी जी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ईसु गति जो मैंने लिखवाया था सबसे पहले, उसको रुजु गति भी बोलते, वो यहाँ पे है देखिए, ये कर्सर मेरा शायद आपको दिखाई दे, तो उसमें मरण स्थान से जन्म स्थान जाना है, नई जगह जो जन्म लेना है वहां जाना है। तो यू कैन सी कि ये लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है मोड। ये एकदम नजदीक है और सीधा ही है, तो यहाँ से शरीर छोड़ा और यहाँ पे शरीर दूसरा धारण कर लिया, इसलिए बिना मोड़ का जो यीशु गति मैंने पहला बताया था वो समझ में आ रहा है? हाँ जी, तीर के समान बताया था ना, जैसे हाँ, तीर ये जहाँ ये जाएगा तीर तीर के वही समान उसी है ये। स्थान पे तो जाएगा। ये हाँ, इसमें कोई मोड़ नहीं है। फिर मोड़ आप नहीं है। 3 मोड़ वाला अपन देखते हैं। जैसे ये वाला, उसको हमने गोमूत्री का गति बोला था, है ना, उसमें 3 मोड़ होते। अभी आप देखिए प्रदीप जी, ये अपना मरण स्थान है, एकदम बॉटम पे, है ना, उत्तर। और फिर ऊपर जाके अपने को जन्म कहाँ लेना है? एकदम टॉप पे, और वो भी कोने में है, राइट हैंड साइड, ये जन्म स्थान लिखा है। ओके, तो फिर ये जीव जब यहाँ से निकलेगा तो इस तरीके से 3 मोड़, जैसे ये पहला मोड़, फिर ये दूसरा मोड़, और ये तीसरा मोड़, और फिर यहाँ पे उसको बॉडी मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन यहाँ मरण स्थान है, यहाँ से सीधा यहाँ क्यों नहीं जा सकता तीर की तरह? वैसा होता नहीं है। इसमें क्या है, श्रेणीबद्ध गति होती है। श्रेणीबद्ध मतलब एक लेन होती है इसकी, जैसे अपने ट्रैफिक के रूल्स है ना, उसी लेन में आपको जाना पड़ेगा। आप इधर इधर कैसे भी जीव घूम के नहीं जा सकता है, आपको ये लेन फॉलो करनी है। इट इज अ डिसिप्लिन बेसिकली, है ना। तो देर इज नो अदर वे कि यहाँ से वहां पहुंचे कैसे, यही रास्ता है आपका। तो आपको 3 मोड़ लेने ही पड़ेंगे, है ना। उसी तरीके से आप लगा सकते हैं कि लांगली का जो है, उसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मृत्यु हुई किसी की, और फिर ये यहाँ पे 2 मोड़ लिए, और फिर नया जन्म यहाँ हो जाता है। तो लॉजिक वही है, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। आपको आपका जीव जो भी है उसको कहाँ से कहाँ जाना है। सो कल जो अपनी बात हो रही थी कि परिणामों पे शायद कुछ डिपेंड करता हो, पर मैंने मना किया था कि नहीं, परिणामों का तो ऐसा, क्योंकि 3-4 समय की तो बात है, इट इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो उसमें किसी भी जीव को कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और एक और बात आई थी कि शायद कौन सी गति में जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं, ऐसा भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट लोकेशन, जीव कहाँ से कहाँ जा रहा है। और सर ये तो नर्क, ये नर्क से स्वर्ग में ऐसा दिख रहा है ना, नीचे से ऊपर। ऐसा आप बोल सकती है, लेकिन ऐसा मैं कोरिलेट करना नहीं चाहूंगा। ऐसे देखने जाए तो शायद ये अपने को लगे ये 6ठी या 7वीं नरक होगी यहाँ, और यहाँ से फिर जीव यहाँ 16 स्वर्ग के ऊपर जा रहा है। ऐसे हाँ कोरिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में 3 मोड़ आ सकते हैं ना निधि जी, जरूरी तो नहीं है ना। ये 3 लोक का नक्शा के आकार में ये चित्र आचार्य जी ने उस वक्त का दिया हुआ है तत्वार सूत्र में, तो अपने को उससे भाव पकड़ने पड़े
तो मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है कि नर्क में से स्वर्ग के ऊपर जाना है तभी 3 मोड हो गए, ऐसा हम नहीं कह सकते। बिकॉज वो किसी भी डायरेक्शन में आपको, यहाँ तो एक एग्जाम्पल दिया है ना इन्होंने, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कहने की बात क्या आ गई कि कौन से लोकेशन से कौन से लोकेशन जाना है, उसमें अगर सीधी लेन नहीं है, जिसको श्रेणीबद्ध गति बोलते हैं, श्रेणीबद्ध मतलब एक सीक्वेंस रहती है उसकी, अगर वैसा नहीं है तो वो तो जो उन्होंने लेन दिखाई है वो लेन में चल के ही जाना पड़ेगा। जीव किधर भी नहीं जा सकता है, उसकी जीव में शक्ति है लेकिन वैसे जा नहीं सकता है। तो ये आई थिंक ये चार्ट से मेरे को क्लियर हो रहा था। तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पानी मुक्ता गति है, तो यहाँ पे एक ही मोड आता है ना, कितना कम डिस्टेंस है, यू कैन सी डिस्टेंस इज वेरी लेस। तो उसमें फिर एक ही मोड में हो गया, यहाँ पे एक भी मोड नहीं हुआ। ये लंबा डिस्टेंस है और कोने में है, इस कोने से उस कोने तक जाना है तो तीन तीन मोड लेने ही पड़ते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये टॉपिक से अपन आगे बढ़ते हैं, मैं उससे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। हाँ, ये त्रियक क्षेत्र क्या होता है और निष्कुट क्षेत्र? कौन सा? त्रियक त्रियंश त्रियक क्या त्रियंश हाँ, लिखा है क्या क्षेत्र, उधर और जो ये निष्कुट क्षेत्र? तिर्यक, तिर्यक एक वर्ड था है ना, तिर्यक क्षेत्र और निस्कुट, निस्कुट शब्द था शायद, है ना। निष्कुट निष्कुट जी, निष्कुट। निस्कुट, मैंने इसको बहुत सर्च किया। ये अपने जिनेंद्र वर्णी जी की शब्दकोशपुरी, उनका जो एक डिक्शनरी, बहुत बड़ा बहुत ही बढ़िया डिक्शनरी है, उसमें भी निस्कुट का मतलब क्षेत्र ही लिखा है। इवन इफ आप गूगल पे सर्च करेगी, निस्कुट का अर्थ क्षेत्र लिखा है। तिर्यक का अपन मीनिंग निकाल सकते हैं, तिर्यंच के जैसा। तिर्यंच के जैसा मतलब कैसे रहते हैं प्राणी वगैरह, आड़ा टेढ़ा। तो उसका तिर्यक का तो मतलब डेफिनेटली आड़ा टेढ़ा आप बोल सकती है। और निस्कुट है, उसको क्षेत्र ही बोला है लेकिन घर के बाहर, मतलब किसी कोने में। इस तरीके से मीनिंग अपन निकाल सकते हैं, गूगल में भी आप देख सकती है। अपने जैन शास्त्र में मैंने कोशिश की कल, कि मेरे ध्यान में भी आया था ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम क्लियर नहीं हो रहा था। बट इसका अपने को क्या है कि वो सेंटेंस से अपन भाव पकड़ सकते हैं कि इसमें यही बात वो करना चाहते हैं कि एक तो आड़ा टेढ़ा रास्ता है और फिर एकदम कोने में है, ऐसा। निस्कुट मतलब एकदम कोने में, वो भी क्षेत्र ही है बेसिकली। ठीक है, तो चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रदीप जी का जो क्वेश्चन था उसको मैं चाहूंगा सब लोग एक बार लिख ले, चाहे मालूम हो चाहे पूरा पक्का मालूम ना हो, इसलिए कंफ्यूजन अपन ना रहे कभी भी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे मन। तो मन का तो मैंने क्लैरिटी कल दे ही दिया था मनोवरगणा में, जैसे द्रव्य मन और भाव मन, है ना, उसमें तो कोई अपने को कंफ्यूजन नहीं है। द्रव्य मन क्या है, जैसे आंख है, कान है, नाक है वगैरह, वैसा एक अपना एक साधन है, एक इंद्रिय है ना। और उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं, सारे विचार जीव के ही होते हैं, और वो जीव के जो विचार है उसको भाव मन बोलते हैं। तो ये एक अलग अपना कैटेगरी हो गई, बात हो गई। उसके बाद अपन सोचेंगे कि 8 पंखड़ी वाला हृदय की भी बात चल रही थी, जो सूक्ष्म है, जो डॉक्टर भी देख नहीं सकते वगैरह, बात की थी अपने ने, मतलब हृदय। किसी को भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि हृदय, फिर जो ऑपरेशन वगैरह होता है हृदय, तो वो द्रव्य मन ही है। द्रव्य मन और हृदय दोनों एक ही है, समझे आप। मैं एक एक क्लियर करता हूं। द्रव्य मन की बात हुई, भाव मन की पंडित बात हुई। हाँ, अभी प्रश्न आ सकता है कि हृदय किसको कहते। तो हृदय और द्रव्य मन वो सिमिलर वर्ड्स है। पंडित जी, हृदय को तो हम देख सकते हैं, हार्ट को तो हम देख सकते हैं, बट नहीं, वो डेफिनेशन में पिक्चर मन को हम देख में, वो पिक्चर में आप देख सकते हैं, लेकिन 8 पंखड़ी वाला, जिसका क्या है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के टाइम वो नहीं देख सकते हैं, और वो घनांगुल का, घनांगुल मतलब ये उंगली का ऊपर का टॉप का संख्यात्मा भाग इतना छोटा रहता है, सूक्ष्म है।
उसको ही आप हृदय, वही हृदय है अपना, ऐसा है। हृदय यानी हार्ट ना प्लीज। हार्ट हार्ट। बोलो हृदय बोलो सेम ही हुआ ना। हार्ट तो इंग्लिश वर्ड हो गया। हृदय तो हार्ट हिंदी तो में बोलते हैं कि हार्ट नहीं तो मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ और वर्ड बोलते होंगे आप। दिल, दिल बोलते हैं। बट हार्ट तो दिखता है आंखों से हमको। हार्ट का पिक्चर आप देखते होंगे, हार्ट का फिजिकली। फिजिकली बॉडी में, और एज अ ऑर्गन आपको वो दिखेगा नहीं, बहुत सूक्ष्म है वो। हम्म। जब अल्ट्रासाउंड स्कैन वगैरह करते हैं तब। वो साइंटिफिकली आपके हार्ट में क्या ब्लॉकेज है वगैरह उस तरीके की जो बात आती है रिपोर्ट्स में। पर कहने की बात इतनी है कि वो बहुत सूक्ष्म है। वो तो क्या है, वेन्स वहां तक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉकेज वगैरह बोलते होंगे। पर वो तो साइंटिफिक, वो करेक्ट ही है, उसमें कोई अपन उसको निषेध नहीं कर रहे। पर द्रव्यमान और हृदय ये दोनों सिमिलर है, सेम है। हाँ। उसके बाद आपका था कि कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का अर्थ अगर अपन चेतना निकाले, कॉन्शियसनेस में आप देखेंगे तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अपन ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से चेतना अगर हम बोले कि चेतना, तो चेतना वो आत्मा का लक्षण है। तो कॉन्शियसनेस वो आत्मा का लक्षण है, उसी से अपनी पहचान होती है। और ज्ञान की भी आपने बात करी थी कि ज्ञान में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान आत्मा का गुण है। ओके। और ज्ञान के बारे में आप शायद जानते होंगे कि आत्मा ज्ञान के बगैर होता ही नहीं है। ज्ञान के बगैर तो जड़ हो जाएगा, फिर हम ये ज्ञानी बोले। आत्मा है। हाँ, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा। आत्मा ही, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा हवा है वहाँ आत्मा ज्ञान है। बराबर होती है प्रदेश। हाँ। तो ये ज्ञान के बारे में आपको मैं क्लियर करूं कि वैसे अपना गुण है, लेकिन आत्मा में अगर आप देखेंगे तो है क्या, वो ज्ञान पिंड है। ज्ञानानंद आत्मा, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो ज्ञानानंद मतलब ज्ञान और आनंदमय आत्मा। तो आत्मा में ज्ञान है, और ज्ञान के बगैर आत्मा होता ही नहीं है। अनादि निधन मतलब जब से, वो तो गुण भी सारे तभी से है, लेकिन ज्ञान गुण का महत्व थोड़ा ज्यादा है। उसमें अपन जो जानना 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 हाँ। जो काम होता है अपना, तो वो ज्ञान गुण है ना। और जैसे अपन निगोद में कोई जीव चला गया, अभी निगोदी जीव तो कितने छोटे छोटे। हाँ, निगोदी जीव तो कैसे छोटे छोटे रहते हैं। हाँ, जैसे आलू प्याज वगैरह में होते हैं, अपने को दिखते भी नहीं है, इतने होते हैं। अब इतने छोटे से जीव में भी ज्ञान है, आप समझे। अगर अपन घर में या कहीं रास्ते पे भी एकदम सूक्ष्म छोटा जीव ले लो आप, उसको छोटा सा भी कहीं कुछ स्पर्श कर लिया, तो कैसे वो यूं यूं घूम के आगे निकलने की कोशिश करता है। तो उसको ज्ञान है, इसका मतलब उसमें चेतना है, उसको पता चल रहा है। और अपने को पता चल रहा है, अपन भी निगोद में जाके आए, अपने को पता ज्ञान है, तभी अच्छे परिणाम हुए, तभी धीरे धीरे हम एक इंद्रिय बे इंद्रिय जो भी जर्नी रही होगी, उस हिसाब से हम उसमें से बाहर आए, और आज पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय तक पहुंच गए। ठीक है। तो ज्ञान का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने इसमें। और ज्ञान और आत्मा में, जिनागम में कई जगह आपको मिलेगा ज्ञानी आत्मा है, ऐसा कहते हैं। हम्म? तो ये बात सर हो तो गई। सबकॉन्शियस माइंड किसको बोलेंगे, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं सबकॉन्शियस अपन। माइंड, उसको जो सिक्स सेंस वगैरह में यूज अपन करते हैं वो वर्ड को। और अपना माइंड भी वैसे रहता है, जो माइंड अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माइंड तेज चल रहा है। तो दोनों मैं तो एज अ ऑर्गन ही देखूंगा। सबकॉन्शियस माइंड ऑर्गन नहीं है, वो तो एक एहसास है।
वो अपना बैकअप दी क्या है, एक प्रतीति उसमें होती रहती है। पर वो भी क्या है कि आत्मा से कनेक्टेड है, वो किसी ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं है। अपना जो माइंड है वो तो एक ऑर्गन ही है, हाँ। बेसिकली उसका कोई रोल नहीं है। माइंड जिसे दिमाग कहते हैं हम, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग वगैरह, तो वो तो ऑर्गन ही है, इसलिए मैं उसे तो यहाँ नहीं ले रहा हूँ। बट सबकॉन्शियस माइंड भी वही है, भाव मन आप बोल सकती है सबकॉन्शियस माइंड को, है ना। और आगे आप लिख सकते हैं कि जीव और आत्मा। तो जीव और आत्मा दोनों सिमिलर वर्ड्स है, समान अर्थी वर्ड्स है ना। तो उसमें कहीं अपने को बार बार जिनागम में कभी जीव लिखते हैं, कभी आत्मा लिखते हैं, कभी ज्ञायक लिखते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग शब्द आत्मा के लिए यूज करते हैं, जो ठीक है, अपने को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अभी मैं जस्ट समराइज करूँ तो हमने द्रव्य मन की बात की, भाव मन की बात की, हृदय की बात की, चेतना की बात की, ज्ञान की बात की, और जीव और आत्मा, इतने सारे शब्द अपने ने क्लैरिटी ली। इसमें आपको जो आत्मा अनुभूति करना है, आप जब ध्यान में बैठोगे, चिंतन मनन करोगे, ध्यान में बैठोगे, तब अपने को अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा का ही चिंतन करना है, उसी में कंसंट्रेट करना है। और कहीं ना कहीं आगे चल के अपने को उसकी प्रतीति भी हो जाए, मतलब आत्मा अनुभूति हो जाए, तो वो चीज है आत्मा। बाकी ये सब तो अपने किसी भी उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये अपन क्लैरिटी के लिए इसके क्या है, सब कैटेगरीज में चले गए अपन, जहां जहां कनेक्टेड है। बट अदरवाइज अपना फोकस तो सिर्फ आत्मा ही है ना। ठीक है, तो ये भी अपना ऑलमोस्ट क्लियर है पॉइंट। अभी अपन आज के अपने प्रकरण में लग जाए। पर क्या? इसमें एक और प्रश्न उठ रहा था। हाँ, जैसे हम ध्यान वगैरह में बैठते हैं, तो जो विचार आते हैं वो ज्ञान का है, मीन्स वो भी ज्ञान का ही, ऑटोमेटिक अपने आप ही ज्ञान का ही आ रहा है। आपके आवाज बीच में ब्रेक होती है। आज मेरे यहाँ से तो इश्यू नहीं लग रहा है, आपके यहाँ से है कनेक्शन का इश्यू, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। आप फिर से बताइए प्रश्न। मीन्स जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो विचार अपने आप ही आते रहते हैं। करेक्ट। तो वो जो विचार आ रहे हैं वो ज्ञान का ही पर्याय है, अपने आप जो आ रहे हैं, या फिर वो क्या है फिर? वो ज्ञान की पर्याय है। वो विचार अपने आप चलते ही रहेंगे, वो विचार कभी भी रुक नहीं सकते। मतलब एक पोजीशन के बाद वो जब थक जाए, है ना, जैसे अपने मन के द्वारा विचार आते हैं, वो एक साधन है। पर वो जब वो चीज थक जाए, विचार कितने करोगे आप संसार में दुनिया में घूमना है, कितना घूमेंगे अपन, कितना भी घूम ले, बाद में तो थकने ही वाले। ऐसे ही ये विचारों का होता है। उसको जो विचार शुरू की भूमिका में, शुरुआत की भूमिका में विचार तो आने ही वाले हैं। और उसमें शुभ और अशुभ दोनों विचार आ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है उसमें। आपको संसारिक और घर गृहस्थी के भी ख्याल आ सकते हैं, उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आत्मा कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसे आने दो। जो जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है ना। आप तो त्रिकाली ध्रुव हो, आपको ज्ञाता दृष्टा होना है। ठीक है, आज मन चला गया, थिएटर में चला गया, रेस्टोरेंट में चला गया, कल यहाँ गए थे, वहां गए थे, इनके साथ गए थे, अब ध्यान बैठ ही नहीं रहा है अपना। तो करे तो चिंतन मनन क्या करे, ऐसी पोजीशन होती है, होने दो, उसे रोको मत। ये कोई अपराध नहीं कर रहे हो आप, ये कोई अपराध नहीं है, ये आपका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव को कैसे बदल सकते हो? उसको घूमने दो, वो घूम फिर के वापस ही आएगा। और फिर जब थक जाएगा तो क्या करेगा बताओ आप, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर, उसको त्रिकाली के पास ही जाना है फिर। नहीं, मेरा उसमें और क्लैरिफिकेशन पड़ दीजिए कि वो ज्ञान मीन्स ऑटोमेटिक फ्लो होता रहता है सभी में, मीन्स मैं ध्यान की नहीं बोल रहा, जो ज्ञान है ऑटोमेटिक फ्लो होता रहता है। बिकॉज वी कंट्रोल, कभी कभी हम कंट्रोल भी करके ज्ञान रोकते भी हैं मन के विचारों को। करते हैं। और तो तो इज इट ज्ञान इज मीन्स ऑटोमेटिकली फ्लो होता रहता है, या इट कैन बी कंट्रोल, इट इज कंट्रोलेबल ऑल्सो, कंट्रोल भी कर सकते हाँ देखिए, शुरू की भूमिका में, मतलब जो अपनी अभी की भूमिका है, निचली भूमिका कही जाती है, वी आर जस्ट बिगिनर्स, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, है ना। तो उस केस में क्या है कि आप बुद्धिपूर्वक उसे रोक सकते हो।
कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे विचार तो सामयिक में कैसे कर सकता हूं मैं, इमीडिएट आप रोक सकते हो। फिर वापस आप उसको अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा की तरफ लेके जाने की कोशिश भी करोगे, है ना। अपने अपना मतलब ध्यान, अपना कंसंट्रेशन, अपना चिंतन मनन एक जो शुभ बोलते हैं, है ना, मतलब कि जैसे 7 तत्व है या 6 द्रव्य अभी अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपने ने कितनी सारी इसमें एनालिसिस कर ली है ऑलरेडी 6 द्रव्य के बारे में। तो ये सब चिंतन मनन में चले, तब अपने को थोड़ा अच्छा भी लगे कि नहीं अभी अभी ठीक जा रहा है। अभी आज हमने ये विग्रह गति समझा, आज हमने मन हृदय, है ना, आत्मा के बारे में समझा, आज हमने ये समझा इसमें, लेकिन इसमें तो ऐसा कहा था, शायद ऐसा भी हो सकता है, ये मोड की भी डिस्कशन हुई इसमें, तो ये क्या है, अपने तर्क वितर्क चलते रहते हैं। ये सही में शुभ चिंतन मनन है। तो आप बुद्धिपूर्वक उसको लेके आ सकते हो इस तरह, जो आपके कभी के भी अच्छे अच्छे जो मतलब मंदिर गए, पूजा की, पक्षाल किया, जो भी किया, व्याख्यान में बैठे आप, जो भी है, तो उसको आप डाइवर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, और शुरू की भूमिका में करते भी है लोग, है ना, उसमें कोई बाधा नहीं है। अभी ये जैसे वो करोड़िया, आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं करीना, करोड़िया जो ऊपर है, नहीं नहीं, करोड़ियो, करोड़िया जो ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है, फिर वापस ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है ना। तो ऐसे अपनी कोशिश लगी रहती है कि अपन राइट डायरेक्शन में अपनी सोच को लगाए। तो ये शुरू की भूमिका में मैंने एक दिन, आप नहीं थे उस वक्त, तो तब मैंने बताया था कि आप 7 तत्व, 7 तत्व जो अपने हैं, जीव अजीव, है ना, आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो 7 तत्व है उसके ऊपर अपन सोच विचार कर सकते हैं। मतलब उसके लिए फिर अपना थोड़ा स्टडी भी होना चाहिए। फिर 6 द्रव्य मैंने बताया था, 6 द्रव्यों पे अपना चिंतन मनन चल सकता है। फिर 12 भावना है, जो उसमें पूरा शरीर और संसार की जो निरस्ता है उसकी पूरी, मतलब उसमें विवेचन है उसका, उसको भी थोड़ा 1-2 बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ध्यान में आता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट अपने को निकाल के रखने पड़ते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो इतना स्वाध्याय अपना चलता रहता है, तो मैं मेरे स्वाध्याय में से आज मैं ये 5 पॉइंट पे चिंतन मनन करूंगा। मतलब आज जो मेरा 48 मिनट जो चलेगा, उसमें ये 5 पॉइंट पे मेरा चिंतन मनन चलेगा। तो ऐसा शुरू की भूमिका में ऐसा हो सकता है, ओके। लेकिन मैंने शुरू की भूमिका इसलिए कही, आइडियली स्पीकिंग, आइडियली स्पीकिंग आत्मा कभी भी डिसाइड नहीं करता है ना। आत्मा कभी भी कोई डिसीजन तो लेता नहीं है ना कि आज मैं ये करूंगा चिंतन मनन में। उसका काम तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। तो हाउ कैन वी डिसाइड कि मैं ये ना सोचूं और ये सोचूं, ये तो उलझने वाली बात है। फिर तो प्रतीति कैसे होगी? इसका मतलब आप खुद को त्रिकाली ध्रुव मानते ही नहीं हो, है ना। तो इसलिए मैंने बार बार वर्ड यूज किया, शुरू की भूमिका में ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने ग्रंथों में भी लिखा है कि चिंतन मनन ऐसे करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, मतलब चिंतन मनन बंद हो जाता है, फिर एक नेक्स्ट स्टेज आता है, और उसमें आपका ध्यान वाला लेवल आता है, जिसमें आपको किसी भी स्वाध्याय वाले पॉइंट की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी अवलंबन की जरूरत नहीं है, आपको दुनियादारी के अशुभ विचार तो आएंगे नहीं, आपको शुभ विचार भी नहीं आएंगे। यू आर जस्ट साइलेंट, और स्थिर हो जाते हैं आप, और आप अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा का ही कंसंट्रेट करने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर वो जर्नी तो अलग ही है, मतलब उसमें यू हैव टू एक्सपीरियंस, इसको वर्ड्स में जाता अपन ना बताए, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है। तो उसके बाद का लेवल जो आता है, एंड देन प्रोबेबली वी कैन रीच कि अपने को आत्मानुभूति हो। तो शुरू की भूमिका में जो एक प्रैक्टिस, अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास करने के लिए, है ना, दुनियादारी के अशुभ चीजों से हटने के लिए वी नीड सम अवलंबन। तो उसके लिए ऐसे आप पॉइंट्स बनाने चाहिए, अपने को अपनी खुद की एक नोट बनानी चाहिए कि मैं चिंतन मनन में क्या करूंगा। एंड देन प्रोग्रेस आपका धीरे धीरे होता जाएगा। ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ फीलिंग
कि इतने तो 1000 भी पॉइंट मैं बना लूंगा मेरी नोट में, तो कब तक मैं ये करता रहूंगा। और फिर आप इतना स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको खुद को ग्रंथों में मिलेगा कि ये सब करना ही नहीं है। फिर अपन बोलेंगे यार पहले तो बोला ये करना था, अभी बोलते हैं ये करना ही नहीं है। कुछ करना नहीं है, वही करना है। तो ऐसी सब चीजें भी आपको मिलेगी। अभी इट इज टू अर्ली, तो मैं सारी चीजें अभी ओपन करना भी नहीं चाहूँ, क्योंकि हर एक का इंटरप्रिटेशन भी अलग रहता है ना। फिर अपन क्या बोले, सामने वाला क्या समझे, फिर है ना उनका क्या भाव फिर हो जाए उनके। तो ऐसा है। आई थिंक टू स्टार्ट विथ ये स्पेसिफिक पॉइंट से चालू करना चाहिए। ठीक है। अभी अपन मनोवर्गणा की बात हो गई थी। आपको कोई उसमें क्वेश्चन है, कोई रिपीटेशन की जरूरत है तो अपन कर सकते हैं। बात अपने ने इतनी की थी कि द्रव्य मन होता है, भाव मन होता है, जो अभी बात भी हो गई अपनी। और ये 8 पंखड़ी वाला कमल आकार का जो सूक्ष्म हृदय है, वो वही द्रव्य मन है। हाँ, ये सब बातें हो चुकी है। और अच्छे बुरे जो भी ख्याल आते हैं वो आत्मा के ही है। हम किसी को ब्लेम ना करें कि मेरा तो मन ऐसा है, मैं क्या करूं, मेरा क्या फॉल्ट है, ये तो शरीर का ऑर्गन है। ऐसी बात नहीं है। जो भी सोचते हो आप ही सोचते हो, तो उसके कर्म बंध जो भी होंगे आप ही के होंगे। वी हैव टू पे फॉर इट, है ना। तो ये सब अपनी बात हो गई थी। मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो इतना ही था उसमें मनोवर्गणा में। वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन वर्गणा किसे कहते हैं? डिम्पी नथिया। उसका आंसर है जो पुद्गल स्कंद कार्बन शरीर रूप परिणमते हैं, उन्हें कार्बन वर्गणा कहते हैं। स्पाइडर क्या है? स्पाइडर पर चढ़ा, वो करोड़िया, मैंने बोला स्पाइडर बोलते हैं उसको, स्पाइडर। वो ऊपर चढ़ता है गिर जाता है, ऊपर चढ़ता है गिर जाता है। वैसे ही अपने ख्याल कहीं और चले गए तो अपने को उसको वापस लाना पड़ता है। उसको वी शुडंट बी गिविंग अप, उसको वापस लाके वापस ट्राई करने का ऐसे। सो जो पुद्गल स्कंद कार्बन शरीर रूप परिणमते हैं, उन्हें कार्बन वर्गना कहते हैं। बस इतनी छोटी सी है परिभाषा। अभी क्वेश्चन नंबर 28 ले लेंगे, वो थोड़ा डिटेल है। हाँ, हाँ 29, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 लेंगे। कार्बन शरीर किसे कहते हैं? जो अपनी बात हुई ना, कार्बन शरीर अपने साथ ही होता है हमेशा, विग्रह में भी साथ में ही होता है, अनादि निधन अनादि काल से अपने साथ में है। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं उसमें क्या है। उसका आंसर यहाँ पे दिया है, वो भी लिख सकते हैं। ज्ञानावर्णादि, ज्ञानावर्णादि, ज्ञानावर्ण आदि, मतलब 8 कर्म जो है ना, ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। 8 कर्म सबको ध्यान में होंगे, 4 घाती 4 अघाती, करेक्ट। तो उसी की बात है इसमें। तो अभी अपन इसको आगे थोड़ा समझ लेंगे। कार्बन वर्गणा, कार्बन शरीर में मतलब अपने अंदर जो शरीर है उसमें ठसोठस भरी है।
जो कार्बन वर्गना क्या है, वो तो परमाणु के जो अपन स्कंद भी बोल सकते हैं, वर्गना भी बोल सकते हैं। तो ये अपने कार्बन शरीर में ऑलरेडी ठसोठस भरी हुई है, और बाहर वातावरण में भी रहती है, सृष्टि में भी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, कार्बन वर्गना कार्बन शरीर में ठसोठस भरी हुई है। अभी कर्म कैसे बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। ये जीव, नेक्स्ट लाइन, ये जीव राग द्वेष करे तब कार्बन वर्गना अपने आप कर्म रूप होके जीव के संपर्क में आती है। क्या कहा मैंने? ये जीव जब राग द्वेष करता है, क्रोध करता है, जो भी है अपने विकारी भाव करता है, तब ये कार्बन वर्गना अपने आप कर्म रूप में परिणमित हो जाती है और जीव के संपर्क में आ जाती है। वो उसे कर्मबंध कहते। अभी ये आप समझ लो, आपको समझ में आया? जैसे किसी ने गुस्सा किया, तो अपने कार्बन शरीर में ऑलरेडी वर्गणाएं तो है, वो वर्गणाएं क्या होगी? कर्म रूप परिणमित हो जाएगी, वर्गणा में से वो कर्म बन जाएगी और अपने जीव के साथ अटैच हो जाएगी, मतलब अपना कर्म बंध गया। तो आज अपन जो बोलते हैं ना कि अपने ने कैसे कर्म किए होंगे पास्ट में, अच्छे भी किए होंगे बुरे भी किए होंगे, तो ये प्रोसेस है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो इतना क्विक होता है इसमें। जैसे आपने भाव किए, किसी को, किसी की निंदा की, आपका वर्गणा है वो जीव के साथ अटैच हो जाएगी, वो कर्म बंद हो जाएगा, वहीं से वहीं हो जाती है प्रोसेस। ठीक है, आगे और थोड़ा लिखेंगे, आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फिर कर्म का उदय आता है। ये कर्म बंद तो हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? कर्म का उदय आता है। तब जीव को सुख दुख का फल मिलता है। जब जीव सदुपयोग करे, जब जीव सदुपयोग करे, आत्मा अनुभूति करे, तब उसे नवीन कर्म बंध नहीं होता है। नए नए कर्मों को बंधने से रोकने के लिए आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। ये कर्म बंध की व्यवस्था सब जगह फैली हुई है। कोई चोरी छुपी खराब काम नहीं कर सकता। ये कार्बन वर्गणा अचेतन होने पर भी जीव को
उसके खरे खोटे कर्मों का फल देती है। समझ में आ गया ना? अपने अंदर कार्बन शरीर है, वहां पे ही ये वर्गणाएं हैं सारी। जैसे जैसे आप भाव करोगे, शुभ भाव करोगे, मंदिर जाने का भाव करोगे, तो भी कर्म बंद हो जाएगा, पुण्य का कर्म बंद हो जाएगा। बुरे भाव करोगे तो पाप कर्म बंद हो जाएंगे। अभी कौन से कर्म व प्रकृति बनती है, वो चर्चा तो बहुत आगे आएगी। जो मैंने बताया भी था कि 8 कर्म रिलेटेड 148 प्रकृतियां बनती है, तो वो चर्चा तो हम बाद में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ कार्बन शरीर किसे कहते हैं वो समझ रहे। तो ये अपने बॉडी में ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती है, निरंतर, जन्म से लेके मरण तक और आगे ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे जैसे भाव होंगे, कार्बन वर्गणा आपको अटैच हो जाएगी। जब तक आपने कोई ऐसे भाव नहीं किए, तब कार्बन वर्गणा और जीव के बीच में कोई संबंध नहीं है। जैसे ही आपने भाव किए, तब कार्बन वर्गणा हो गई कर्म, और कर्म और जीव का संबंध एस्टाब्लिश हो जाता है। मतलब उसके बाद वो जीव के साथ ही जाएगा। समझो, किसी पर्टिकुलर कर्म बंध हमने किया, वो 100 साल के बाद उदय में आना है, तो तब तक वो जीव के साथ ही घूमेगा। समझ गए आप? वो कर्म पर्टिकुलर जो हमने बांधा, वो 100 साल तक जीव के साथ ही जाएगा ना। तब तब जाके फिर उदय में आएगा, फिर फल देगा। मतलब हर एक कर्म की एक स्थिति रहती है, एक पीरियड रहता है। कौन सा कर्म कब उदय में आएगा, वो स्थिति फिक्स होती है। मतलब अपने भाव के ऊपर ही डिपेंड है कि जैसा भाव किया वैसा उसका रहता है स्थिति, है ना? तो ये इसलिए अपने साथ ही फिर वो चलेगा। और आगे अपन लिखेंगे पांचों वर्गणा। अपने ने 5 वर्गणा बताई थी, बोलो कौन बताएगा? 5 वर्गणाएं कौन बता सकता है? ये आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, और ये तेजस चार वर्गण, पांच बताएंगे। 5। तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा, आहार वर्गण और हाँ, भाषा वर्गण। भाषा। और बराबर। तो ये पांचों वर्गणा है। इसके जो परमाणु है, वो तो अपने अपने क्लासिफिकेशन में है। मतलब तेजस वर्गणा है तो तेजस में है, भाषा वर्गणा वाले परमाणु अलग है ना? आहार वर्गणा वाले परमाणु अलग है। ऐसे सब क्लासिफिकेशन है। तो अभी प्रश्न अपना क्या है इसमें, कि पांचों वर्गणा क्या एक रूप ही बनी रहती है, या उसमें इंटरचेंज भी होता है? ये प्रश्न है। ठीक है, तो उसका मैं उत्तर भी आपको लिखवाऊंगा। तो डेफिनेटली उसमें इंटरचेंज होता है, पर मैं लिखवा दूं आपको। तो प्रश्न था, क्या पांचों वर्गणा एक रूप बनी रहती है? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जो कार्बन वर्गणा है, वो भाषा वर्गणा रूप हो सकती है, आपस में चेंज होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट लाइन। जैसे अपना कर्म उदय में आया, जो भी कर्म बंधा था वो उदय में आया, तो क्या होगा? कर्म का उदय आया ना, तो अपने को फल देगा। और कर्म में जो वर्गणाएं बंधी हुई थी, वो वापस कार्बन वर्गणा हो जाएगी। जो वर्गणाएं कर्म रूप बंध गई थी, वो वापस बिखर जाएगी, खिर जाएगी। मतलब दे आर नाउ अगेन रेडी, फॉर द नेक्स्ट कर्म।
वो वापस आप भाव करो तो वापस वापस अटैच हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। आप भाव करो, कर्म बंद हुआ। कोई कर्म हृदय में आया तो वह फल देंगी, और फिर हाँ, मतलब उसका उदय का टाइम आ गया। समझो आज वो फल हमने देंगी। आज हमने किसी की निंदा की, तो कर्म तो बंद गया उसी वक्त, अभी बंद गया। अभी 2 दिन के बाद उसको उदय में आना है, तो वो उदय में आएगा 2 दिन के बाद, अपने को फल देगा। शायद अपनी भी कोई निंदा करे, जो भी, अभी वो तो पनिशमेंट जो होगी वो होगी। ठीक है ना। पर कर्म उदय में आ गया, तो वर्गणाएं वापस अवेलेबल हो गई स्टॉक में। वर्गणाएं तो खिर जाएगी ना, क्योंकि कर्म तो उदय में आ गया। अभी आत्मा के साथ उसको अटैच रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो फल देना था वो दे दे दिया 2 दिन में। समझ रहे हैं आप? हाँ सुचित्रा जी, जी, आप वो समझ रही है? हाँ, जी जो उदय सर, में आ जाएंगे जी तो फिर सर, वो जी सर, खत्म हो जाएगा ना, उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। जी सर, समझ रही हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा कर्मों का क्या है, कर्म सत्ता है ना अपनी। जैन दर्शन पूरा कर्म सत्ता से चलता है। हम भगवान को भगवान सब करते ऐसा मानते ही नहीं है ना। जैनेतर वगैरह में आप देखेंगे कि ब्रह्मा सब करते हैं, या जो भी उनके भगवान है, देवी देवता है, वो सब करते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। हमारे में तो कभी नहीं बोलते कि महावीर स्वामी ने ऐसा किया मेरे साथ, या पार्श्वनाथ जी ने ऐसा किया। हमारे भगवान कुछ करते ही नहीं है। सब कुछ कर्म सत्ता के नियम पे चलता है। तो ये नियम थोड़े समझ लेने पड़ेंगे, मतलब हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। आप चाहे किसी से झगड़ा हुआ उसे मारो या नहीं मारो, आपने अगर भाव कर दिया कि मैं उसे मार सकता हूं, मैं उसे मारूंगा, आपका कर्म बंध वहीं हो गया। फिर आप जब उसको मारो, तब तो तब तो वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई कुछ कर्म बंध नहीं है। ऑलरेडी कर्म तो बन चुका है। आप मारो या नहीं मारो। तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है इसमें, अपने भाव करने में। ठीक है, तो ऐसे कर्म बनते हैं। अपन बात कर रहे थे कि वो वर्गणाएं फ्री हो जाती है। अब जब कर्म उदय में आया और फल दिया, तब जीव के साथ उसका संबंध टूट गया। जो मैंने बोला ना, जीव के साथ उसका जो रिलेशन था वो ब्रेक हो गया। अब वो कर्म खीरा, उसकी कार्मण वर्गणा वही की वही रहेगी, अपने अंदर ही रह सकती है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं शुरू से बताऊं आपको। जैसे अपना कर्म उदय में आया, तो वो कर्म वापस कार्मण वर्गना रूप बन जाता है। पहले मैंने ये कहा, जब हमने राग द्वेष किए, तब ये कार्मण वर्गना कर्म रूप हो गई थी। हाँ। अब जब कर्म उदय में आया और फल दे दिया, तो जीव के साथ उसका संबंध टूट जाता है। अभी उसका कोई लेना देना, आपकी वापस थोड़ी पनिशमेंट देनी है आपको। तो एक बार हो गया सो हो गया। अब जो कर्म खीर गया, तो उसमें से जो कर्मण वर्गणाएं आई, वो वहीं की वहीं रहती है। बस इतना मैंने निधि जी बताया लास्ट में। और तो आगे ये क्या अपनी होगा? बदली नहीं रहेगी। ये हाँ, कर्म उदय में आया, ये कर्म उदय में आया, जो भी कर्म, तो ये तो उदय में निकल गया वापस। तो वो कर्म उदय में वर्गणाएं आया। अभी बनी रहेंगी। कर्म उदय में आया तो अपने को जो भी अगर शुभ है तो कुछ अच्छा लाभ होगा, है ना। उस हिसाब से वो तो हो गया, तो कर्म तो आपका खीर गया ना। उसकी तो निर्जरा हो गई ना अपने आप, मतलब। लेकिन जो वर्गणाएं वो बनी रहेंगी, आप बोल रहे हैं। वो तो शरीर में रहेगी, वो तो पड़ी रहेगी स्टॉक में। फिर से आप राग द्वेष करो तो वो तो आ जाएगी वापस, आपके साथ अटैच हो जाएगी। तो अभी वो अकर्म रूप पड़ी रहेंगी। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ऐसे पुद्गल परमाणु के हिसाब से वो तो वैसे भी मैंने बोला ना, ठसोठस भरी हुई है ऑलरेडी। कहने का मतलब क्या है कि किसी ने लोभ किया, किसी ने मान सम्मान की चाह करी, तो फिर चलो भाई ढूंढो कहाँ है कार्मण वर्गणा, ढूंढो ढूंढो। ऐसा नहीं है। वो सब उधर ही है फटाफट। वो डेबिट क्रेडिट चलता ही रहता है। नहीं तो कहाँ ढूंढने जाओ, स्टॉक में ही नहीं हो तो फिर लेने जाना पड़े। कौन याद रखेगा वो? समझ रहे हो ना आप? सिस्टम अपना कितना ऑटो सिस्टम है ये।
प्रदीप जी, समझ में नहीं आए बेझिझक पूछना आप, है ना? पंडित जी, इसमें ये प्रश्न उठ रहा था कि कर्म तो पुद्गल हैं, वर्गणाएं पुद्गल हैं। करेक्ट। तो पुद्गल हैं तो उनको मीन जो कर्म बनना होता है 8 कर्म में, उसको कैसे पता लगता है कि यही कर्म बनना है इस शरीर अब इसमें? वही तो है, वही तो बात है, ये ऑटो सिस्टम है, अपन नहीं बोल सकते ना, अपन नहीं बोल सकते। पुद्गल को तो मालूम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। न तो इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन है, न भगवान का इंटरवेंशन है। ये कर्म तो सत्ता इसी को कहते हैं ना, वो तो हो ही जाएगा बस। ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटो है। हाँ, आगे मैं बोल रहा था, अब जब वापस आप राग द्वेष करोगे, तब वो कर्मण वर्गणा वापस जीव के साथ कर्म रूप बंध जाएगी। ओके, और इसमें इंटरचेंज होता है। अभी आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। जैसे अपने को कुछ बोलना है, तो ये कर्मण वर्गणा सीधी शब्द रूप परिणमित नहीं होती है। वो कर्मण वर्ग, पहले कर्मण वर्गणा होती है भाषा वर्गणा रूप। अपने शरीर में कर्मण वर्गणा है। अभी अपने को कुछ बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो कर्मण वर्गणा वो ट्रांसफर हो जाएगी भाषा वर्गणा में, और भाषा वर्गणा होगी शब्द रूप, और ऐसे मेरे शब्द निकलेंगे। ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। और लास्ट एक पॉइंट और लिख लेंगे, ऐसे ये वर्गणा है, मतलब कि मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, आहार वर्गणा रूप परिणमित होती रहती है। कुल 23 वर्गणाएं हैं जो आपस में चेंज होती रहती है। तो ये कार्बन शरीर का इंटरेस्टिंग था। और और भी थोड़ा आगे हमें चर्चा तो करनी है, हमारे पास थोड़ा टाइम है। वैसे मैंने आज 3:30 का डाला था, तो लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आपके कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। और आगे देख ले थोड़ा। जीव के दो प्रकार है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। एक मुक्त जीव है और दूसरे संसारी जीव। मुक्त जीव वो है जिन्होंने कर्मों का अभाव किया है। मैं आत्मा हूं, ऐसी पूर्ण स्थिरता हो, तब कर्म खिलते हैं। जैसे हमको अब विश्वास हो गया कि भाई हम जीवात्मा है या वो है, तो अब हम हमारे कर्म खिलने शुरू हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको सम्यक दर्शन हो गया, इसका मतलब तो। है तो अभी वो अभी मतलब व्रत संयम तो इतने नहीं है ना हमारे, अभी जब नहीं भी है। मतलब कर्म खिल रहे हैं। हाँ हाँ, आपको जैसे सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा अनुभूति हो गई, तो कर्म तो फिर गिरना चालू, फिर नए कर्म तो बंधेंगे ही नहीं। नए कर्म फिर बहुत ही मतलब जिसको नहीं के बराबर बनते हैं। सम्यक दर्शन की आज इम्पोर्टेंस इसीलिए तो है इतनी। सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है, इस भाव में अपना सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। इस भाव में आपको वैसे भी यहाँ से तो मुक्ति होने वाली नहीं, तो अपन क्या करें?
सिर्फ स्वाध्याय करेंगे क्या? और स्वाध्याय तो आप द्वादशांक का भी कर लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वाध्याय तो एक अवलंबन है अपना। स्वाध्याय से सम्यक दर्शन थोड़ी अनुभूति थोड़ी होती है। उसके लिए आपको अलग से बैठना ही पड़ता है चिंतन मनन के लिए। आपको अपने आप में अंदर जाना ही पड़ेगा, ढूंढना होगा खुद को। तो खैर वो वापस प्रोसेस की बात आ जाएगी जो हम फिर कभी लेंगे। लेकिन बात यही है, सम्यक दर्शन होने के बाद अपना मोटा मोटी सब काम हो गया, आप तो ऐसा समझो। फिर कुछ ही भाव में अपन जा सकते हैं मोक्ष में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। 13वें गुण स्थान में नो कर्म आहार होता ही है। 13वें गुण स्थान मतलब अरिहंत अवस्था है ना। अपन अपन मुक्त जीव भगवान हो की चुके कैसे हैं। हाँ, क्या मुक्त सुचिता? जीव की कैसे लिख रहे हैं? सॉरी। मुक्त जीव के बारे में लिख रहे हैं, उसी के अंतर्गत हाँ, लिखना करेक्ट ही है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मुक्त जीव, 13वें। मैंने कहा जीव के दो प्रकार है, करेक्ट, मुक्त नहीं जीव और सर, वो नहीं। संसार। हाँ 13वें गुण स्थान हाँ, वाला बोलिए। 13वें गुण स्थान में नो कर्म आहार तो होता ही है। मतलब ये आहार वर्गणा जो है ना, उसको ही नो कर्म बोलते हैं। वो ग्रहण करना चालू ही रहता है भले आप अरिहंत बन गए। उस समय जो आहार वर्गणा ग्रहण होती है, मतलब अरिहंत अवस्था में, वो आहार वर्गणा सबसे सुंदर होती है। वो एकदम सफेद, सुंदर, मीठी और मुलायम होती है। उसमें सुंदर रस गंध वर्ण होते हैं। ये वो जीव का पुण्य का प्रताप है। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए यही सर। हाँ, 13वें गुणस्थान की बात चल रही थी। उसमें जो आहार वर्गणा ग्रहण होती है, वो आहार वर्गणा सबसे सुंदर होती है। सफेद, सुंदर, मीठी और मुलायम होती है। उसमें रस गंध वर्ण सुंदर होते हैं। और ये उनके पुण्य का प्रताप है। तो देह में एकत्व बुद्धि छोड़ी तो देह की सुंदर, देह भी सुंदर हो गया। समझे आप? पर्यंत अवस्था पहुंचे मतलब शरीर में से पूरा ममत्व छोड़ दिया। तो देखो अभी देह भी अपने पीछे आ रहा है। अरिहंत के शरीर को परम औदारिक शरीर कहते हैं। अपन अभी तक क्या 12वें गुणस्थान तक औदारिक शरीर बोलते थे, अभी क्या बोलेंगे? परम औदारिक। उसमें खून मांस हड्डी वगैरह अभी नहीं है। तो औदारिक और परम औदारिक के बीच में क्या फर्क है? ये लास्ट पॉइंट अपन यहाँ कंप्लीट करेंगे, फिर कर लेंगे। बोलो, औदारिक और परम औदारिक में क्या होता है? औदारिक जैसे में ये होता है रक्त अस्थि मज्जा इनसे बना होता है, और परम औदारिक शरीर में ये नहीं होता। करेक्ट, खून वो तो मांस हड्डी ये हाँ, नहीं होता। वो तो मैंने बताया, सुंदर खून मांस उत्कृष्ट हड्डी परमाणुओं से में। होता है वो सब। और एक फर्क होता है, जैसे अपना शरीर है तो उसमें अभी असंख्यात निगोदी जीव है अपने अंदर। बट जब उसमें आप नहीं होते। अरिहंत अवस्था में जाते हो तो सारे निगोदी जीवों का वहां पे अभाव हो जाता है। खून भी वाइट हो जाता है ना। हाँ, वाइट हो जाता ब्लड भी है। तो वाइट हो जाता उनके शरीर में कोई निगोदिया जीव फिर नहीं बचते। बस यहाँ तक रखते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा।
तो कल अपन वापस ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। ठीक है। तो किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर नहीं। परम औदारिक शरीर में तो अरिहंत अवस्था में ही होता है, जैसे मुनि महाराज की जो अवस्था होती है वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। 13वें गुण स्थान अपन छठे गुण स्थान में जब मुनि होते हैं तभी छठा गुण स्थान होता है ना। हाँ जी। और फिर छठा सातवां आठवां ऐसे आप आगे बढ़ते गए, 13वें तक पहुंच गए, मतलब आप अरिहंत अवस्था में आ गए। वो तभी परम औदारिक शरीर बनता है। तो अरिहंत अच्छा, मुनि, अवस्था में तो तीर्थंकर। सारे कर्मों का नाश हो जाता है ना। हाँ हाँ, वो अघाती कुछ बच जाते हैं उस वक्त 13वें गुण स्थान में। घाती तो चारों चार खत्म हो जाते, हाँ केवल जी, ज्ञान हाँ जी। प्रकट हो गया ना। हाँ जी, हाँ। वैसे और ये जो तीर्थंकर, बालक तीर्थंकर होते हैं, इनका शरीर कौन सा होता है? बालक तीर्थंकर होते हैं वो जब तक क्या है 13वें तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो औदारिक शरीर ही है उनका। पर उनको जैसे अपना जैसे रेड खून जो अपना लाल रंग का रहता है, वैसे बहुत सारी रिद्धियां रहती, अच्छा, उनका सफेद सफेद ही होता रहता है। वैसे सब उनके काफी 46 अतिशय बताए हैं ना। तो जन्म से है। कुछ जी। उनको अतिशय ऐसे रहते, जैसे उनको पसीना नहीं आएगा, उनको वॉशरूम वगैरह कुछ हाँ हाँ जाने का नहीं हाँ। रहता है। तो ऐसे बहुत सारी उनको रिद्धियां होती है, अतिशय बोलते हैं। वैसा है। ओके। वो तो केवल ज्ञान होने के बाद होता है ना, अरे नहीं नहीं पसीना नहीं आता। नहीं, तीर्थंकर तीर्थंकर भाव में तो जन्म से ही सब हो जाएगा ना। जन्म के 11 अतिशय मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, 46 में से 11 तो उसी वक्त आपको शरीर संबंधी, आपको क्या बोलते हैं आप, आपको बाल आपके नहीं बढ़ेंगे, मूछ वगैरह नहीं होगी, ऐसे केस बहुत नहीं सारे। बढ़ेंगे, हाँ, हाँ नखून नहीं बढ़ेंगे। हाँ, आपकी जो आपके आजू बाजू में हवा है वो बहुत ही दस अतिशय सुगंधित। हैं। हाँ, तो ऐसे सब शरीर दस रिलेटेड बहुत अतिशय सारे हैं। हैं। दस ठीक है। लिखे हुए हैं मेरे पास, मैं देख लूंगी। हाँ है, अपने तत्वार्थ सूत्र में दिए हैं। हाँ, लिखे पर हुए क्या हैं है मेरे अभी पास भी। उसको, उसका वो अपना एजेंडा नहीं है ना अभी। नहीं तो 46 चलाने में और 3 क्लास लगेगी उसमें। 10 अतिशय हैं जन्म ऐसा। ठीक है, चलो जिनवानी स्तुति कौन करेगा आज? दीपा जी बोलिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। दाशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय।